नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कही गई आपत्तिजनक बात के विरोध में मुंबई में दादर पूर्व के राजगिरी में चैतन्य भूमि तक मार्च आंदोलन किया गया। बता दें कि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के जरिए संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने वाले बयान पर पूरे महाराष्ट्र में अम्बेडकर समर्थकों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया है। वहीं परभणी में छात्र सोमनाथ सूर्यवंशी की हिरासत में मौत को लेकर भी देश भर के सभी संविधान प्रेमी, समतावादी और प्रगतिशील संगठनों द्वारा घोर निंदा की जा रही है। मुंबई में शाह के खिलाफ आंदोलन कर रहे अम्बेडकर समर्थकों और उनके अनुयायियों का मानना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करके गृह मंत्री अमित शाह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ वैज्ञानिक और मानवतावादी विचारों की वकालत कर रहे हैं। उनका व्यवहार उन संविधान के साथ असंगत है जिसके लिए उन्होंने गृह मंत्री बनने की शपथ ली थी। आंदोलनकारी इस मार्च में अमित शाह के बयान की सार्वजनिक रूप से घोर निंदा की है। अपने इस मार्च के दौरान अम्बेडकर समर्थकों ने साफ कहा कि अमित शाह को देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। राजगीर से चैतन्य भूमि मार्च तक इस आंदोलन में प्रगतिशील रिपब्लिकन गठबंधन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, किसान लेबर पार्टी, दलित पैंथर स्वर्ण जयंती, समन्वय समिति, लाल निशान लेनिनवादी, लाल निशान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मलय, लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, संविधान संरक्षण समिति, पीपल दोस्त अम्बेडकरी महिला संघ, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष आंदोलन, टाइग्रेस, अंधविश्वास उन्मूलन समिति और विभिन्न अम्बेडकर प्रगतिशील समतावादी युवा छात्र महिलाएं और अम्बेडकरी समतावादी लेखक, कलाकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और ढेरों नामी समाजसेवक भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। इस मार्च आंदोलन के जरिए संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मूल्यों को पसंद करने वाले नागरिकों के साथ साथ लेखक, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकारों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के परभणी जिले में सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी कस्टोडियल डेथ में हुई घटना के बाद अब पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर जो है आंदोलन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर स्थानक, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग संगठन जो है वो सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी डेथ का विरोध करते हुए इन्होंने आज यहाँ पर आंदोलन उनका शुरू है। हमारे साथ प्रकाश रेड्डी और रवि बिलानी सर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र में नई सरकार तो चुनकर आई है, लेकिन जिस तरह से भीड़ की घटना हो, परभणी की घटना हो, जो एक माहौल दिखाई दे रहा है कि आम लोगों की भी हत्या हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, न्यायालयीन कस्टडी में हत्या हो रही है, कैसे देखते हैं आप? ये तो लोगों के सामने हो रहा है। वहाँ ऊपर अमित शाह बैठे हैं जो गृह मंत्री है, मगर कुछ कानून नहीं मानते, खुले आम बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं और कोई संविधान नहीं मानते करके, और उनको लगता है कि गृह मंत्री उनका है, इसलिए महाराष्ट्र में भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी लेकर अभी मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हुए हैं, आपको मालूम होगा कि जब वो पहले मुख्यमंत्री हुए थे तब गोविंद पानसरे उनकी हत्या हो गई थी। तो हम उनको मिले तो उनकी वो जो हर बार बोलते हैं कोणाची गए केली जाणार नाही, आम्ही सोडणार नाही वगैरह, मगर अभी तक आपने देखा तो वहाँ से गोविंद पानसरे की हत्या हुई, किसको सूत्रधार को पकड़ा नहीं गया। तो ये महाराष्ट्र में खुलेआम हो रहा है, भीड़ की घटना है। यहाँ जो शासन के नज़दीक के लोग हैं वो खंडनी वसूल करते हैं और खुलेआम मर्डर करते हैं। अभी यहाँ सब जगह जो दलितों की बस्ती है, बौद्ध बस्ती है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है। हम सूर्यवंशी उनकी वहाँ जुडिशियल कस्टडी में हत्या हो गई, तो उनको कहीं कोयता गैंग है, कुछ है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मालूम है जो गृह मंत्री बैठा है उनको बाहर निकालेगा करके। ईडी के लोग, करप्ट लोग, ये लोग जो जेल में होने चाहिए उनको शासन में बिठाया गया है, वो मंत्री पद के लिए झगड़ कर रहे। तो ये शासन है, ये मनोवादी शासन है, आरएसएस सपोर्टेड शासन है और उनके हाथ में सत्ता है। तो उनको अगर लगता होगा हम कुछ भी कर सकते हैं तो ये नहीं चलने वाला। हम अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम ये करने वाले के आम लोग इकट्ठा होना चाहिए और ये होने वाला है, और इकट्ठा होके ज़बरदस्त एक टक्कर इनके खिलाफ होगी। और ये खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, सरकार कहती है कि सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी जो मौत हुई है उनके पीछे वजह यह है कि उनको जो है
वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही कहती है कि मेडिकल रिपोर्ट में तो साफ दिखाई देता है कि उनको मारपीट की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन सरकार कहती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। खुलेआम झूठ बोल रहे हैं यानी उधर विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं। जुडिशियल कस्टडी है यानी जिम्मेदार सरकार है और उनको बुरी तरह से पीटा गया। उनके जो जख्म है वो पहले जो गंभीर हो गए और उनका जुडिशियल कस्टडी में मृत्यु होने के बाद नेचुरल मृत्यु नहीं होता। कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, लाठी चार्ज किया गया, बाद में उनको मारा गया, फिर उनको कस्टडी में रखा गया। तो ये स्पष्ट है, रिपोर्ट भी कहता है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और उनको झूठ बोलने की आदत है। तो ऐसे तो ये यानी चलने वाला नहीं है। कानून की तरफ से हम लोग खड़े रह के संविधानिक तरह से कोर्ट कचहरी में जाके उनके ये लड़ेंगे, मगर रास्ते में उतर करके हम लड़ने वाले हैं। ये संविधान है, बाबा साहब और जो लेफ्ट के लोग हैं इनकी ताकत है, और लोगों में गुस्सा है, लोगों का गुस्सा दबाया जा रहा है। गुस्सा साफ दिखाई देता है। लेकिन सर, सरकार जो है भीड़ की घटना पर परिवार को मुआवजे की रकम देती है। सोमनाथ सूर्यवंशी उनके परभनी के घटना के बाद जो है उनके परिवार को मुआवजा देती है। क्या मुआवजा देकर हम इसकी जानकारी लेंगे, इस जो आरोपी है उनको सजा दिलाएंगे? क्या सरकार के इस आश्वासन पे आपको भरोसा है? एट्रोसिटी पीड़ित किसी को भी मुआवजा मिलना ये तो कानूनी उसका अधिकार है, वो तो सरकार ने देना ही चाहिए। कानूनी तौर पे जितना हो सके उतना अधिक मदद उनको होनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ उस मदद का नहीं है, हमारा सवाल एक सेल्फ रिस्पेक्ट का है। सभी जो अम्बेडकराइट जो पब्लिक है, लोग हैं, कार्यकर्ता है, इनका सवाल एक सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है। हमारी मूवमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट की है, और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ऊंचा टावर जो है वो बाबा साहब है। बाबा साहब के बारे में अगर कोई किसी ज़माने का एक बड़ा गुनहगार इस तरह से कोई फालतू बात बकवास करता है तो हमारे जैसे लाखों लोग इस देश पे खड़े हो जाते हैं। ये देश में अब सीधा एक बात स्पष्ट हो गई है, देश में ये लड़ाई है कि जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं, संघ परिवार है, और दूसरी तरफ बाबा साहब है। ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, इसमें हम लोग हमारा कुछ भी गंवाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए हर सवाल का जवाब बाबा साहब है। लेकिन जिस तरह से परभनी में संविधान शिल्प का अपमान होता है, जो आरोपी होता है उसे मनोविकृत कहा जाता है, वो पागल है कहा जाता है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि अंबेडकर ये फैशन है, फिर बाद में उन पर जवाब आता है कि ये फैशन ही पैशन है। इसे आप कैसे कनेक्शन पाते हो कि एक आम इंसान जो संविधान शिल्प का अपमान करता है उसको मनोरुग्ण कहते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री इसी तरह का कुछ विवादित बयान करते हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो अपने देश में जो सत्ता में बैठे ना, उनमें मनोरुग्णों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये खुद पेशेंट्स है, ये कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं वो सिर्फ मनोरुग्ण नहीं है, वो बहुत सोची समझी चाल वाले मनोरुग्ण है ये लोग। इनका जो पीढ़ियों से बाबा साहब या फिर बाबा साहब जिस समाज के उत्थान के लिए काम किए, इस समाज के बारे में उनका जो रवैया है, उनकी जो सोच है बहुत पुरानी है, आदिम ज़माने की, उनको बदलने की ज़रूरत है। तो वो उसमें से सोची समझी चाल पे ये बोलते हैं। उनको इस देश में टेस्टिंग करते हैं कि अगर हम लोग बाबा साहब के बारे में बोले तो क्या हो सकता है, तो हम लोग भी दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है। और अभी भी अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो ये आंदोलन देश भर में बढ़ता ही जाएगा आंदोलन। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, कैसे देखती है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह का बयान करते हैं? क्या संदेशा जाता है आम इंसान को, या फिर जो भी भाजपा के समर्थक होते हैं उनका क्या नज़रिया बदल जाता है बाबा साहब की तरफ देखने का? इस देश में जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस तरीके से संसद भवन में अपने एक भाषण में बाबा साहब के बारे में जो उद्गार निकाले हैं, वो एक सिर्फ लाइन नहीं है, बल्कि उनकी जो सोच है, उनके विचार है, उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का ये रिफ्लेक्शन है। और इस भारत देश में जो तमाम बहुजन, कामगार, कष्टकरी
दलित पीड़ित लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये हमेशा बीजेपी को विरोध करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से परभनी में भी जो घटना घटी है, एक दलित युवक की हत्या पुलिस जुडिशियल कस्टडी में हुई है, ये एक हत्या नहीं हुई है, ऐसे देश में हज़ारों हत्याएं होती रहती है। और बीजेपी ये मानने वाली ही पार्टी है, आरएसएस ये मानने वाला ही संघ है कि इस तरीके के अन्याय अत्याचार होते रहे। शायद इसके लिए उनको बाबा साहब के नाम से दिक्कत है, और उन्होंने ये कहा कि इस देश में बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन है। लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, जो रास्ते पे मोर्चा निकालते हैं, जिनके वजह से शायद आज अमित शाह जी संसद में चुन के गए और भाषण दे रहे हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। वो ये भूल चुके हैं कि लोग अगर मोर्चा निकालते हैं, अपने हक के बारे में बोल सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं, तो इस देश में बाबा साहब की ही देन है। और अगर ये उनकी देन है, तो अगर अंबेडकर 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 हमें बोलना पड़े, या हमें चिल्लाना पड़े, या हमें लिखना पड़े, हम उनका नाम पैशन करके या फैशन करके लेते रहेंगे। लेकिन एक बात ये है कि सावरकर के जो पोते हैं रंजीत सावरकर, वो ये कहते हैं कि जो हिंदू की कोड बिल बना था, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था, वो मनुस्मृति का हिस्सा था, मनुस्मृति से वो इंस्पायर होकर बाबा साहब ने लिखा था, ऐसा खुद रंजीत सावरकर कहते हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अभी कुछ दिन में मनुस्मृति जलाकर बाबा साहब ने कुछ साल होने वाले हैं, और मनुस्मृति में जो महिलाएं हैं उनको भी शूद्र माना गया था। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इसमें से अति शूद्र महिलाओं को माना गया था। उनको छूना, उनको देखना शूद्रों में काउंट किया गया था। इंसान का जो शरीर है उसकी भी चातुर्वर्ण में अगर गिनती करें तो पैरों की तरफ शूद्र आते हैं, सर की तरफ ब्राह्मण आते हैं, ऐसे मनुस्मृति कहती है। और इस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया था। तो इनसे प्रेरित होकर हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लिखा है, ऐसे अगर वो कह रहे हैं तो शायद उनको इतिहास के पन्ने पलटने की ज़रूरत है, ऐसे लगता है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं के अधिकारों के बारे में लिखा था, उसकी मांग की थी, और जब ये उनको पूरा होते हुए ना दिख रहा था, तब उन्होंने मंत्री पद का भी इस्तीफा दिया था। सर, आप क्या बताएंगे कि आजकल ये बहुत चल रहा है कि मतलब एक मतलब लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे बातें निकलती है, तब भी संविधान का मुद्दा आता है। अभी परभनी जैसी घटना होती है, बीड़ जैसी घटना होती है, नई सरकार चुनकर आती है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ गई, ऐसा लगता है आपको? ये पूरी एक आइडियोलॉजी उभर कर आ रही है, जो बीजेपी, आरएसएस, मैं कहूँगा कि पूरी एनडीए सरकार जो है, ये इनकी पूरी आइडियोलॉजी उभर के सामने आई है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का अपमान करके उन लोगों ने साबित किया है। और एक गृह मंत्री जो कभी तड़ीपार हुआ करता था, जो रोड का एक गटर छाप चर्ची गर्दुल्ला होता है, उस तरीके की भाषा उसने पार्लियामेंट के पटल पर रखा है। इससे देश की जो लोक मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर का उसने अपमान किया है। और जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, उससे राजीनामा लिया जाए और ऐसे लोगों को पद से हटाया जाए। एक बात बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने ज़रूरी आपको लगते हैं? जो कायदा बाबा साहब अम्बेडकर समाज ने दिया है, उसमें एक समाज के लिए नहीं है, उन्होंने सभी समाज को, सभी वर्ग के लोगों को एक इक्वालिटी बना के उन्होंने दिया है, इसलिए वो सबके लिए ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज तो आप मोर्चा कर रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से विवादित बयान किया, आप आंदोलन कर रहे हैं, अगली भूमिका क्या रहेगी, अगली दिशा क्या रहेगी? अगली दिशा ये रहेगी कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगे और इस्तीफा नहीं दिए तो पूरे रोडों को जाम किया जाएगा, पूरे रोडों पे उतरा जाएगा, और हर लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पे चलते हैं, वो लोग घर से बाहर निकल के अलग ही रंग देंगे इस देश में। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा में जो है संविधान का मुद्दा बहुत अहम था, इसके बावजूद जो है अयोध्या जैसी सीट भाजपा हारती है। भाजपा को लोकसभा में जितनी उनको उम्मीद थी वैसा उनको जनमत नहीं मिलता, और क्या इसी का फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह का बयान करते हैं? मुझे लगता है कि आरएसएस की सोच ही अंबेडकर और उनकी विचारधारा के खिलाफ वाले, उनके जो मन में था वो जुबान पे आ गया है। उनके दिल में एक जातिवादी मानसिकता है, उसका बयान स्वरूप वो बाहर आया। आज देखिए आप कि पूरे भारतवर्ष में
आंदोलन होला है उनके उनके कमेंट के खिलाफ, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा कि जो मराठी में हम लोग बोलते हैं ना गेंडाचा कातडीचा माणूस है, वो वैसे सोच वाले लोग हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम इतने बड़े पद पे हैं और इतने हम लोग उनकी ज़ुबान से अगर कोई गलत शब्द आता है, गलत वाक्य आता तो उसका माफ़ी मांगने में वो शख्स को बहुत दिक्कत आ रही है। तो इससे हमको पता चलता है कि वो किस मानसिकता से है और हम इसके खिलाफ है। और जब तक माफ़ी नहीं, हम लोग अभी राजीनामा की मांग करते हैं और जब तक गृह मंत्री राजीनामा नहीं देते ये आंदोलन चलता रहेगा। सर, अमित शाह कहते हैं कि मेरा बयान का जो है वो विपक्ष फायदा उठा रही है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, जो भी बयान मैंने किया उसका गलत मतलब विपक्ष ने निकाला है, जबकि उनका बोलने का मतलब ये नहीं था। मुझे इतना तो कुछ ये पॉलिटिकल, मैं कम्युनिस्ट का एक नाका कामगार का ये हूँ, अमित शाह या मोदी हो, हम लोगों ने इतना गलती किया जनता ने देश के, ये पहले ही दोनों तड़ी पार है। अमित शाह वहाँ से तड़ी पार हुआ था और उसके हाथ में देश की पूरी भागदौड़ दिया, जनता ने नहीं दिया, ये लोगों ने हेरा फेरी करके लिया। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन देखिए, हरियाणा का इलेक्शन देखिए, इनको हम सत्ते से खाली कर देंगे तब हम लोग का ये आंदोलन शांत रहेगा पूरे भारत के अंदर। तो आंदोलन शुरू रहेगा? हाँ, शुरू रहेगा। आंदोलन आपको मैडम, तो पूरा मालूम है, दक्षिण भारत हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात छोड़ के राजस्थान में भी चालू है। हो रहा है जी, आंदोलन शुरू रहेगा। मैं निंदा करता हूं कि इतने बड़े पद पे, जो केंद्रीय पद पे हैं, और इतना सत्ता का घमंड हो गया है कि अपने जो बुजुर्ग हैं 32 डिग्रीज, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 32 डिग्रीज बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी, उनके पास अगर 1 डिग्री हो तो दिखा दें। और वो कितनी जवाबदेही से बात कर रहे हैं, उस जवाबदेही को तो सोचिए कि मैं किस पद पर हूँ और किस जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अपने आप को सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी कहते हैं। मैं तो ऐसे नंबर 1 पार्टी पे मैं क्या कहूँ, जनता इसकी जवाब देगी और समय आने पे उनके इस घमंड को चूर कर दिया जाएगा। और हम लोग जब तक ये आंदोलन, जब तक वो सत्ता से इस्तीफा नहीं देते तब तक हमें आंदोलन चलाते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त हम दादर के रेलवे स्थानक के ठीक सामने खड़े, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग संगठन जो है वो यहाँ आंदोलन कर रही है। बाबा साहब का फोटो उनके हाथ में है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बयान किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो एक फैशन बना दिए है, ऐसा इस तरह का बयान किया है। और यहाँ पर दादर में ये आंदोलन जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर एक अच्छा गाना गाया जा रहा है, एक उनके समर्थन में गाना गाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में महिला पुरुष जो है वो इस आंदोलन में शामिल है और उनका एक ही कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द से जल्द जो भी उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो भी बयान किया है उस पर माफ़ी मांगे और साथ ही अपने पद से इस्तीफा भी दे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।